इसको मौका मिलेगा तो सूद समेत जो है आप लोगों को लौटाने का काम करेगा। और हमने विधानसभा में भी कहा था कि ये सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा और बिहार के लोग कर रहे हैं मारा मारा। काहे कि गाड़ी खटारा हो जाला और धुआं छोड़े लगे था, और धुआं छोड़े का काम करेला यानी प्रदूषित करने का काम करता है। पुरान हो गए नू। अब देखिए, हम चाचा जी पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करने आए, उनको तो भाजपा वाला हाईजैक कर लिया और उनका जो स्थिति बा उस सबसे छुपाल नहीं खे। बूझे वाला बूझा था कि सोना है कि पीतल है। वक्त बिल लगा दिया, हिंदू मुसलमान करते रहिए, और चुपके चाप मोदी जी गैस सिलेंडर के 50 रुपया बढ़ा दिए, डीजल और पेट्रोल के बढ़ा दिए, ताकि कोई मुद्दा का बात ना करे। ये लोग हिंदू है मुसलमान में फंस के ना जाओ, कोई नौकरी मत मांगो, बेरोजगारी की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई की बात नहीं होगी। इसके साथ माई बहन मान योजना लाएंगे। हमारे बहन लोगों के माता लोग के खाता में हर महीना 2500 रुपया हम लोग डलवाने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 1250 रुपया हो गया है, इसको 500 रुपया हम लोग कर देने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं, ये लोग तो सब नौकरी खा गया सब। भाजपा वाला लोग पहले रेलवे में होता था, इसमें आर्मी में सेना में होता था, अब अग्निवीर ला करके 4 साल के बाद बाहर चले जाइए, है कि नहीं। हर बार ये लोग आई हैं कूद कूद के। चुनाव बाना, 1 दर्जन से ज्यादा केंद्र मंत्री आ गए अभी। एगो इनका हेलीकॉप्टर ना 40 गौरी है ना। अब मोदी जी कहिए कि हमरा के लिट्टी चोखा पसंद है, अब बोलेंगे कि हम तो डेली रात में लिट्टी चोखा खाते हैं। मोदी जी बोलेंगे कि हम बचपन में मधुबनी पेंटिंग बनाते थे, है कि ना। आएंगे बोलेंगे एक मौका दे दो, बिहार को नंबर 1 बना देंगे। कितना ठगिएगा। अरे लिट्टी चोखा खाइए, अच्छे से खाइए। और सतुआ नहीं खाए है, सानने नहीं आता तो हमारे बाबूए जी सान के खिला देंगे, और साथ में टिकोलियो दे देंगे। सीजन आवता है ना, वो आवत रे कूद कूद के। लेकिन पूछो भाई क्या किए सौतेला व्यवहार, सब चीज गुजराते के। वोट दिया, लगातार 3 बार बिहार का लोग प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद बनाया कि नहीं बनाया 11 साल से। जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 संजय यादव जिंदाबाद संजय यादव जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 संजय यादव जिंदाबाद 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 संजय यादव जिंदाबाद 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 राहुल तिवारी जिंदाबाद
कृपया सभी साथियों से आग्रह है कि बल्ली पर प्रयोग ना करें, बल प्रयोग ना करें बल्ली पर, और सभी साथी डी एरिया से बाहर निकल जाए। जो भी झंडा लेकर के साथी लोग हैं अंदर, डी एरिया से बाहर निकल जाए। एकदम शालीनता का परिचय दें। सभी साथी डी एरिया से बाहर निकल जाए और शालीनता का परिचय दें। अभी हम सबों के माननीय विधायक श्री शंभुनाथ यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पगड़ी भेंट कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पगड़ी दे करके माननीय शंभुनाथ यादव जी विधायक जी सम्मानित कर रहे हैं। हम सबों के बीच हम सबों के माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी का भी आगमन हुआ है। सुधाकर भैया जिंदाबाद, अजीत सिंह जिंदाबाद। माननीय विधायक डुमराव का भी आगमन हो चुका है और सभी हमारे सम्मानित नेता लोगों का माननीय विधायक जी द्वारा पगड़ी देकर के सम्मानित किया जा रहा है। कृपया सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी सम्मानित साथियों से आग्रह है कि अपना अपना जगह पर आप लोग हो जाए। कोई मंच पर इधर उधर खड़ा ना रहे और उधर पीछे जो लोग नौजवान साथी खड़े हैं, आप लोग और पीछे हो जाए, और पीछे हो जाए। सब लोग पीछे हो जाए थोड़ा सा। जिस पल का हम लोगों को इंतजार था, सुबह 11 बजे से सभी लोग इंतजार कर रहे थे आदरणीय नेता की उपस्थिति का। हम सबों के बीच में आदरणीय हम सबों के नेता उपस्थित हो चुके हैं। आप लोग कृपया शांतिपूर्वक अपने नेताओं की बातों को सुनेंगे, शांति बनाए रखेंगे। हाला नहीं बाबू। हम सबों के जिलाध्यक्ष आदरणीय शेषराज यादव जी का भी आगमन हो चुका है। सुधाकर सिंह को बुलाइए मंच पर। अब मैं माननीय हम सबों के सांसद, लोकप्रिय सांसद, युवा सांसद माननीय सुधाकर भैया जी से आग्रह करता हूं, कृपया आप आए मंच के पास और आप अपनी बात को रखें। आज चक्की के ऐतिहासिक मैदान पर आयोजित सभा के कार्यक्रम के अध्यक्ष संचालन कर रहा मेरी भाई हमारे आदरणीय जिला शेषनाथ यादव जी, आदरणीय विधायक हमारे लोकप्रिय ब्रह्मपुर शंभू यादव जी, पूर्व विधायक हमारे विजेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक हमारे आदरणीय अरुण यादव जी, हमारे आदरणीय डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा जी, आदरणीय राहुल तिवारी जी विधायक शाहपुर, विश्वनाथ राम जी आदरणीय विधायक, और इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय संजय यादव सांसद साहब, और यहाँ आए हुए मैदान में बक्सर जिला के कोने कोने से सभी अभिभावकगण, नौजवान साथियों, माता बहनों, मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता आपके बीच में कि आपके बीच में लगातार हम लोग लगातार रहते हैं और भाषण भी देते हैं। मैं आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का बक्सर लोकसभा के चक्की मैदान पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के तरफ से जिस भी साथी को, जो हमारे लोकप्रिय विधायक शंभू यादव जी हैं, पुनः बक्सर की जनता और इस ब्रह्मपुर की जनता दोबारा
इनको चुनाव जिताने का काम करेगी। आप जिसको आशीर्वाद देंगे, हम सभी यहाँ के लोग उपस्थित जनसमूह साथ में हैं। और चूँकि काफ़ी देर हो गया है, शाम 6 बज गया है, वापस भी नेताजी को जाना है, इसीलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये आएंगे अच्छा भाई पीछे हो सकते हैं पीछे हट जाओ आप बुला के बोलो चलो आप सब है पुनः हाँ जाएगा एकदम उठाओ तार छोड़ो भाई तार छोड़ो हटा दो ना पहले मैं को हटा दो अपने नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप साथी ताली बजा करके स्वागत कर देंगे। आप लोगों ने बहुत कष्ट किया, आप लोगों ने बहुत कष्ट किया, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। बहुत बहुत बधाई। अब आपके हम सबों के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव आने वाला 25 के भावी मुख्यमंत्री बोलने जा रहे हैं। आप तालियों से स्वागत कर दीजिए। धन्यवाद। आज बक्सर जिले ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा चक्की में माननीय विधायक जी शंभू जी द्वारा बनाए गए गोदाम, पेट्रोल पंप और विभिन्न अलग अलग चीज़ें का उद्घाटन समारोह सभा में उपस्थित माननीय लोकसभा के सांसद सुधाकर जी, राज्यसभा के सांसद संजय यादव जी, माननीय माले के विधायक हमारे कुशवाहा जी, कांग्रेस के विधायक, पार्टी के सभी हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और पूरे बक्सर जिला ब्रह्मपुर विधानसभा चक्की से आए हुए हमारे सभी अभिभावक, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनों का हम स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में आप सबके अभिनंदन हम करने का काम करते हैं और बड़ी देर से आप सब लोग जो हैं यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। आने में देरी हो गई, इसके लिए सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, लेकिन लगातार भर रास्ता कदम कदम पर लोग मिलते गए, लोगों का आशीर्वाद समर्थन मिलता गया। लोगों से मिलते मिलते सुबह से चले और शाम में हम पहुंचे हैं। ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं था, लेकिन लोग जो भोजपुर जिला, बक्सर जिला के लोगों ने जो प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया, लोगों का जो हुजूम सड़कों पर रहा, लोगों ने जो स्वागत किया, इसके वजह से आने में जो है देरी हो गई। और तेजस्वी आप लोगों से कहने आया है कि जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद आपने दिया है, इसको मौका मिलेगा तो सूद समेत जो है आप लोगों को लौटाने का काम करेगा। हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो विधायक जी को धन्यवाद देते हैं कि समाज सेवा का भी काम जो है लगातार ये करते रहते हैं, लोगों के बीच भी रहते हैं। क्षेत्र से लेकर के विधानसभा में आप लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं और
हमने विधानसभा में भी कहा था कि ये सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा और बिहार के लोग कर रहे हैं मारा मारा। ये असलियत और सच्चाई जो है बिहार की हो चुकी है। और रउआ लोग जाने तरह कि 15 साल पुरान अगर गाड़ी हो जाला तो सरकार अनुमति ना देवेला चलावेला। काहे कि गाड़ी खटारा हो जाला और धुआं छोड़े लगता, और धुआं छोड़े का काम करेला यानी प्रदूषित करने का काम करता है। एक खटारा गाड़ी कब बीच में पंचर हो जाए, कब इंजन बैठ जाए, कोई ठीक नहीं है। तो जब सरकार खटारा गाड़ी के 15 साल पुरान गाड़ी के अनुमति ना देवेला तो बिहार की जनता भी खटारा 20 साल पुरान सरकार नहीं देखना चाहती है। बिहार का विकास का रफ्तार कहाँ चलेगा खटारा गाड़ी में, पुरान हो गई लू। अब देखिए हम चाचा जी पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करने आए, उनको तो भाजपा वाला हाईजैक कर लिया और उनका जो स्थिति बा उस सबसे छुपाल नहीं खे, बूझे वाला बूझा था कि सोना है कि पीतर है। अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उनके उम्र का एक पड़ाव है और उस पड़ाव में लोग जो है किस स्थिति में रहता है हम समझ रहे हैं। लेकिन भाजपा वाला लोग खाली चुनाव भर उनका चेहरा लेके चलिए, चुनाव बाद क्या करेगा इस सब के परिणाम जो बा पता बा। तब 20 साल सरकार वो चला लिए। अब मेरा कहने का मतलब उनका काम हो गया, अब जो करना था बिहार के लिए वो कर दिए, अब आगे उनसे काम होए वाला नहीं खे। अब समय आइल बा बिहार के तेज रफ्तार से अगर सरकार नया सरकार लावे का, ताकि तेज रफ्तार से नई गाड़ी पर लोग बैठ करके बिहार को विकास के रास्ते पे लेकर के चलने का काम करे। तो परिवर्तन होगा चाहिए कि ना? तेजस्वी के एक मौका मिली कि ना मिली? पक्का बता दो, मिली ना? तेजस्वी की उम्र कच्चा बा, जुबान कच्चा नहीं खे। आप सब लोग लगातार आशीर्वाद देते। हमने 5 लाख नौकरी दिया 17 महीने में विदाउट पेपर लीक। तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। ये भाजपा के लोगों को 11 साल मौका मिलल कि ना मिलल? 20 साल बिहार में, 11 साल केंद्र में। हम पूछने की बता दो एगो काम जिसमें बिहार नंबर 1 बा, तो सब लोग के विधानसभा में मुंह बंद हो गए। कोई बता ही नहीं पा रहा कि बिहार आखिर नंबर 1 क्या चीज में है। तब हम कहनी कि तहार रउआ लोगों के 20 साल के सरकार, 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में, बिहार बेरोजगारी में नंबर 1, बिहार गरीबी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1। आई लोग जुनो एनडीए वाला सब झगड़ा झंझट करा देता है इंसान को इंसान से लड़ाने में। वक्फ बिल लाया। वक्फ बिल क्या है? जो मुसलमान भाइयों का एक संगठन है, उसमें लोग दान देते हैं कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह मैदान के लिए, या स्कूल मदरसा के लिए। कोनो छीनल जमीन नहीं खे, दान कियल जमीन, यानी आपका घर है, आप उसके मालिक हैं। अरे कानून ले आया कि घर का चाबी कोई पड़ोसी रखेगा, मतलब पड़ोसी कोई और रखी हर संपत्ति के चाबी। जब कहीं तब उनकरे के सुने के पड़ी कि घर में ढुकना है कि नहीं ढुकना, उनसे पूछ के जाइए। अब रउआ लोग इनके साथ ऐसा कोई करे तो इंसाफ हो कि अन्याय हो, ये बता दो।
अन्यायवान हूं तो हैने हम लोगों के झगड़ा झंझट करा दिया, वक्त बिल लगा दिया, हिंदू मुसलमान करते रहिए। चुपके चाप मोदी जी गैस सिलेंडर के 50 रुपया बढ़ा दिए, डीजल और पेट्रोल के बढ़ा दिए, ताकि कोई मुद्दा का बात ना करे। ये लोग हिंदू है मुसलमान में फंस के ना जाओ, कोई नौकरी मत मांगो, बेरोजगारी की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई की बात नहीं होगी। लोग को लड़े दो, अपना वोट बैंक सीखते रहो, वोट बैंक सीखने का। तो देखिए हम सब लोगों को एकजुट इस बार होए के पड़े और एकजुट होकर के हम लोग सरकार बनाएंगे और लाखों के तादाद में तो नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ माई बहन मान योजना लाएंगे। हमारे बहन लोगों के माता लोग के खाता में हर महीना 2500 रुपया हम लोग डलवाने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 1250 रुपया हो गया है, इसको 500 रुपया हम लोग कर देने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं, ये लोग तो सब नौकरी खा गया सब। भाजपा वाला लोग पहले रेलवे में होता था, इसमें आर्मी में सेना में होता था, अब अग्निवीर ला करके 4 साल के बाद बाहर चले जाइए, है कि नहीं? तो ये लोग ठगा है लोगों को। इस बार हमने तय किया कि जब नौकरी हम निकालेंगे लाखों की तादाद में, तो 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी मिले। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यही ना, तू लोग फॉर्म भरेला तो फीस लगेला। आपकी बार सुननी है कि बढ़ गई बा फीसवा के दाम, जब तेजस्वी आए तो फीस माफ कर देगा फॉर्म के। अरे यहू ना, परीक्षा केंद्र से घर से परीक्षा केंद्र से घर का किराया भी सरकार देगी, आप लोगों के पॉकेट से लगने का जरूरत नहीं है। और तेजस्वी आएगा तो पेपर लीक नहीं होगा, जैसे 17 महीने में नहीं हुआ। तो हम लोग सब लोग ये सब काम करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अलग अलग हम लोग तैयारी करें, जल्दी उन लोगों के लिए घोषणा करेंगे। सारा काम हम लोग जो है बिहार की जनता को आगे बढ़ाने के लिए क्या हमारा रोड मैप होगा, विजन होगा, उसको हम आप लोगों के समक्ष रखने का काम करेंगे। आप सब लोग का दुआ से, आप लोगों के प्यार और प्रार्थना से हमारे पिताजी, आप सबों के नेता आदरणीय लालू जी की तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन आपके प्रार्थना दुआ से वो हालात जो है काफी बेहतर हो गया है। लालू जी की तबीयत में काफी सुधार हुआ है। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमेशा लालू जी को, हम लोगों को प्यार दिया है। इस बार इधर उधर नहीं होना है। इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और पिछले बार तो बेईमानी कर लिया, हमको 7 को ना विधायक चाहिए था, 115 तो पहुंच गए थे, 122 ना बहुमत था, हैने उन्हें कर लिया सब। लेकिन इस बार इतना प्रचंड, इतना ठोक के वोट मिलने जा रहा है कि कितनों ईवीएम कर ले ये लोग, कितनों सेटिंग कर ले, कितनों प्रशासन वाला लोग से मिली भगत कर ले, इस बार काम उन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। तो बनाना कि नहीं बनाना सरकार, दोनों हाथ उठा के बताइए। बनेगा ना? करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा, एकदम एकजुट रहिए। लेकिन भाई लोग, जो गरीब अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, चाहे दलित समाज का हो, अति पिछड़ा समाज का हो, हमारे अल्पसंख्यक समाज के हो, सबके जोड़ के चले के जरूरत है।
तो एक एक व्यक्ति 10-10 वोट का इंतजाम करेगा कि नहीं करेगा? करेंगे ना? इस बार एकदम परिवर्तन तय है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मात्र 12 घंटा के अंदर जो है तैयारी हुआ, हमने जो है प्रोग्राम के लिए हाँ कहा। लगभग कार्यक्रम बहुत जगह था, लेकिन शंभू जी बुलाए तो मात्र 12 घंटा में इतनी बड़ी जनसंख्या आई है। हम इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद देते हैं। तो एकदम मुद्दे की बात करना है। किसका बात करना? भाजपा वाला लोग आएगा तो ना। ये मोदी जी आप बार बार ये लोग आई हैं कूद कूद के। चुनाव बाना 1 दर्जन से ज्यादा केंद्र मंत्री आ गए अभी। एगो इनका हेलीकॉप्टर ना 40 गौरी है ना। अब मोदी जी कहिए कि हमरा के लिट्टी चोखा पसंद है। अब बोलेंगे कि हम तो डेली रात में लिट्टी चोखा खाते हैं। मोदी जी बोलेंगे कि हम बचपन में मधुबनी पेंटिंग बनाते थे, है कि ना। आएंगे बोलेंगे एक मौका दे दो, बिहार को नंबर 1 बना देंगे। कितना ठगिएगा? अरे लिट्टी चोखा खाइए, अच्छे से खाइए। और सतुआ नहीं खाए है, सानने नहीं आता तो हमारे बाबूए जी सान के खिला देंगे और साथ में टिकोलियो दे देंगे। सीजन आवता है ना, वो आवत रे कूद कूद के। लेकिन पूछो भाई क्या किए सौतेला व्यवहार? सब चीज गुजराते के। वोट दिया, लगातार 3 बार बिहार का लोग प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद बनाया कि नहीं बनाया? 11 साल से 20 साल से बिहार में क्या किए बिहार के लिए? बस खाली चुनाव आएगा बोलेंगे हमनी के गड़ी आएंगे, तेजस्वी के गड़ी आएंगे, लालू जी के गड़ी आएंगे, और कोनो काम नहीं किए। तो हमको फिर हम बीच में तो अबे करेंगे, आना है ना कि नहीं आना? बुलाइएगा हमको पक्का। तो अभी भंडाफोड़ छोड़ देते हैं आगे, और जब बुलाएगा तो बाद में और भंडाफोड़ किया जाएगा, है कि नहीं? तो एकजुट रहना है कि नहीं? चलिए एक बार नारा लगाइए, बक्सर की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी यादव जिंदाबाद।